तो पहला क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो क्षोभ मंडल के पहला बिंदु है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना होता है? 18 किलोमीटर होता है। दूसरा पॉइंट है, क्षोभ मंडल में यानी वायुमंडलीय घटनाएं सबसे ज्यादा होता है। अब ये बताएं कि क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं सबसे ज्यादा होता है। तो कौन कौन घटनाएं होता है क्षोभ मंडल में? जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, आंधी तूफान, जलवाष्प ईटीसी। यानी बिजली चमकता है तो क्षोभ मंडल में, बादल का गरजता है तो क्षोभ मंडल में, आंधी तूफान आता है तो क्षोभ मंडल में, और जलवाष्प बनता है भी क्षोभ मंडल में। दूसरा पॉइंट देख चुके हैं बच्चों। अब तीसरा पॉइंट के बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल का होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल का होता है? तो क्षोभ मंडल का होता है। घनत्व मतलब सबसे ज्यादा में फैला हुआ है, जिस कारण से क्षोभ मंडल को कहते हैं कि घनत्व सबसे ज्यादा है। अब क्षोभ मंडल में एक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्षोभ मंडल में एक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। हाउस प्रभाव में गैसों का एक घेरा होता है, उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब कौन कौन गैस का घेरा होता है? जैसे नाइट्रोजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन इत्यादि गैसों का घेरा होता है, वही ग्रीन हाउस पृथ्वी के चारों ओर घेरा होता है, वही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो आइए ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में डिटेल में जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जैसे नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO2। जैसे जलवाष्प, जलवाष्प मतलब ऑक्सीजन, जलवाष्प मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O। जलवाष्प में ऑक्सीजन जैसे जल रहा था तो ऑक्सीजन लिख दिए। और मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन गैस होता है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन गैस। यह सभी गैस वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरे बनाता है। यानी यह सभी गैस है जो वायुमंडल के चारों ओर एक मोटा घेरे बना हुआ है, यानी घेरा बना हुआ है। वायुमंडल के चारों ओर एक मोटा घेरा बना हुआ है। और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं आने देता है, यानी सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं आने देता है, और पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है, और इस तापमान को इस गैसों का दबाव बढ़ाता है। यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव मतलब चारों ओर परत, यानी पृथ्वी के चारों ओर, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन गैस का बना हुआ होता है, मतलब चारों ओर घेरा रहता है। और सूर्य के प्रकाश जब जाता है तो तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाएगा। और सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, यानी क्षोभ मंडल में रहेगा था। और जिस कारण से और दबाव बनाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इस ताप से गैसों का दाब बढ़ जाता है, गैसों का दाब बढ़ जाता है, उसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वह घेरा से आर पार नहीं होता है, जिस कारण से तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है, देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तापमान यानी टेम्परेचर कमता नहीं है, जिस कारण से हम लोग को गर्मी ज्यादा लगता है गर्मी के मौसम में। यही कारण है कि ग्रीन हाउस गैस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ज्यादा कर रहा है, तो हम लोग जैसे गाड़ी कम चलाएंगे, वाहन का कम यूज करेंगे, जैसे AC, कूलर इत्यादि का कम यूज करेंगे, जिस कारण से हम लोग का तापमान कम रहेगा, यानी गर्मी के मौसम में। क्यों बता रहे हैं कि कम यूज करेंगे? तो देखिए AC और फ्रिज, कूलर और वाहन से प्रदूषित होता है, यानी वायुमंडल प्रदूषित होता है, हवा प्रदूषित होता है, जिस कारण से तापमान बढ़ता है। AC, फ्रिज इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, C, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैसों निकलता है, जिस कारण से हम लोग को पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की भी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ जाती है।